सही हो जाए, ऐसा बना देना है, क्योंकि ये 4 दिन है हमारे पास में। और इस श्लोक के भगवान शिव ने इस 30वीं पंक्ति में कहा गया है कि इसके लिए तुम्हारा और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। ये पहला नहीं, एक पहली बार आप मिले, एक दूसरी बार मिले, एक 10वीं बार नहीं मिले, आप कई कई जन्मों से मिले हैं और मेरे पास मिले हैं। मैं आपको आपके पिछले 20 जन्म दिखा सकता हूं। जो भी चैलेंज के साथ आ जाए मैं दिखा दूं कि आपके 20 जन्मों से आप जुड़े हुए हैं। और कब तक आप जन्म लेते रहेंगे? कब तक आप मेरी बात टालते रहेंगे? आपने इस बार या तो नदी के उस पार जाना है या फिर इस पार रह जाना है। बीच में अब कोई स्थिति नहीं रहेगी तुम्हारी मेरी भी। मैं आपको हाथ पकड़ के कंधे पे बिठा के सिर पे बिठा करके भी नदी पार मुझे करवा देनी है। इस बार भवसागर की नदी बीच में नहीं रखना है मुझे। और इसके लिए जहां गीत गाया गया, भजन गाया कि ये शिविर तो वास्तव में एक बहाना है। आप आए और कोई तरीका नहीं है। आपको घर से खींच के लाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। एक शिविर लगा देते हैं, आप खींचे हुए चले आते हैं और पकड़ के लाता ही हूं। आपके मन में कुलबुलाहट होती है कि जाना है। और इस बहाने के माध्यम से भी मैं अपना कार्य जो मुझे करना है और जिस तरीके से करना है, जो गुरु का कर्तव्य है, जो धर्म है, कि वह अपने अंदर की जितनी शक्ति है, सामर्थ्य है, जो अपनी साधना की, तपस्या की जो ऊर्जा है, वो शिष्यों के प्रत्येक शिष्य के ऊपर खर्च कर दे, व्यय कर दे, समाप्त कर दे और उनको सूर्य बना दे, तेजस्वी बना दे। यह पूर्णिमा है, यह श्रेष्ठता है। बल परम गुरुदेव की, बल परम गुरुदेव की, बल परम गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, सिद्धा संसाधक परिवार की। हर हर महादेव। और वो संपन्न होती है दो ही तरीकों से, छल से, झूठ से, कपट से और झूठ से नहीं हो पाएगी। हमारे चंडीगढ़ के आयोजकों का एक भी अन्न का दाना व्यर्थ में नहीं खाना है, पाप नहीं करना है। हम साधक बन करके भोजन करेंगे, हम मक्कारी के साथ भोजन नहीं करेंगे, झूठ के साथ उनके साथ भोजन नहीं करेंगे। हम साधक बनेंगे क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि आपको साधक बनना है। आपकी पत्नी को भी साधक बनाना है, आपके बच्चे को भी साधक बनाना है, तो फिर बनाना है। गुरुदेव ने कहा आपको दीक्षा लेनी है, तो फिर आपको लेनी है इसलिए कि मुझे आपको मांझना है, तैयार करना है। तैयार करना है, 3 दिन बाद गुरु पूर्णिमा आ जाएगी, तब तक आपको उस जगह पहुंचा देना है जो उद्देश्य लेकर के मैं दिल्ली से जोधपुर से रवाना हुआ हूं, वह करना है। आप मेरे साथ देंगे तो मैं आपके साथ में हूं, हर मोमेंट, हर क्षण, 24 घंटे आपके साथ में हूं, क्योंकि मुझे कर देना है। रोटियां तो हमारे घर में भी हैं, क्यों इनकी रोटियां हम तोड़ेंगे? क्यों पाप अपने ऊपर चढ़ाएंगे? क्यों इनका अन्न खाएंगे? क्यों इनके इस खर्चे के ऊपर नीचे बैठेंगे? हम नहीं बैठना। ये सारा आयोजन जो कुछ दीक्षाओं के लिए और जो कुछ सामग्री के लिए है, ये सारे पैसे इनको लौटा दे देने हैं, जिससे कि और अच्छे से अच्छे शिविर लगा सकें, कार्य कर सकें। इसलिए ये कार्य है। तो गुरुदेव को नहीं चाहिए, मुझे कागज के टुकड़े आपके नहीं चाहिए, मगर इन वीडियो वालों को देना पड़ेगा, कागज के टुकड़े देने पड़ेंगे। इस टेंट वाले को देना पड़ेगा। एक आदमी के पास संपन्नता नहीं हो सकती, और हम सब उनके साथ में हैं, क्योंकि हम सब गुरु भाई हैं, और हम सबको देंगे, उसको तैयार करेंगे जिस दूसरे लोग भी तैयार हो सके। और आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल भर में पूरे भारतवर्ष में चेतना व्याप्त हो रही, जगह जगह शिविर हो रहे हैं, नकली गुरुओं के भी हो रहे हैं। और मैं तो खुद भी एक दिन शिष्य बन करके उनके बैठूंगा चरणों में जाकर के, भाई तुम कुछ आता ही नहीं और एकदम मंच पे बैठ कर गुरु बन गए, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। मैं तो अभी तक शिष्य भी पूरा नहीं बन पाया, मगर है वो कहानी तो फिर कभी करेंगे। वो तो आपकी आंखें भी जब दिव्य दृष्टि दूंगा तो मालूम पड़ जाएगा कि ये क्या चीज है, कहां पोल खाता है, क्या नकलीपन है। मगर मेरे शिष्यों में गीदड़पन, शियारपन नहीं रखना है, उनको शेर बनाना है, और बब्बर शेर बनाना है जिसे झपट्टा मार सकें, खत्म हो सकें, ऐसा शेर बनाना है। कायर और बुजदिली मैं चाहता भी नहीं हूं, न मैं हूं, न मैं बनने देना चाहता हूं, न मैं बुढ़ा होता हूं, न आपको बुढ़ा होने दूंगा। बस और जिंदगी में मौत तो कम से कम 50 बार पास में से गुजरी है, पास में आके बैठी है 50 बार।
गया गया और फिर पूछता हूँ अभी इतनी जल्दी कैसे आ गई, क्या हो गया तुम्हें? कि बस मिलने आई थी। मैं कि तू जा, अभी बहुत टाइम है, शिष्यों से बहुत मिलना है, तू गेट आउट। तुम्हारे पास भी नहीं आ सकती, संभव नहीं है। न यमराज आ सकता है न मृत्यु। क्यों घबरा रहे हो? मैं बैठा हूं, तुम्हारे जीवन का रखवाला बैठा हूं, क्यों घबरा रहे हो तुम? चिंतन करने की जरूरत नहीं है। बल बल पूज्य गुरुदेव की, बल बल पूज्य गुरुदेव की, बल बल पूज्य गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। इसलिए आप पहले सही अर्थों में शिष्य बनिए। जब पक्के और सही अर्थों में शिष्य बन जाएंगे तो सही अर्थों में गुरु भी बन जाएंगे। जब गुरु बन जाएंगे तो ये अंधेरा मिट जाएगा, कोई अंधेरा नहीं रहेगा, कोई पाप, कोई झूठ, कोई छल, कोई कपट, कोई असत्य, कोई व्यभिचार, कोई न्यूनता, कोई अशांति, कोई मन की छटपटाहट रहेगी ही नहीं। क्यों? हजारों हजारों सूर्य पूरे भारतवर्ष में जागृत होंगे, पूरे संसार में फैलेंगे। नेपाल से आए हुए हैं, सिक्किम से आए हुए हैं, अमेरिका से आए हुए हैं, वे लोग भी एहसास करते हैं कि वास्तव में। और यहाँ के दूसरे आप देखेंगे तो दूसरे जहां टेंट लगते हैं, जहां गुरु बनते हैं, वो सीधी पत्रिका की नकल करते हैं, खुद हमारे कार्यों की नकल करते हैं। और नकल रहती है, वो असली नहीं बन सकती। और मैं कहता हूं बननी चाहिए, उनको करने दीजिए, क्योंकि मेरे शिष्य समर्थ हैं, सक्षम हैं। और मैं उनको और इस बार तो इतना तैयार करके भेज दूंगा कि वो आंख मिला के सामने वाला गुरु जो भी नकली होगा नीचे ही गिरेगा, खड़ा रह ही नहीं सकता। इतनी श्राप और शक्ति दे दूंगा। और इस बार वो शक्ति देनी है। इस बार सिद्धाश्रम से जो गुटिकाएं लाई हैं, जो अपने आप में पूर्ण तेजस्विता, ऊर्जस्विता युक्त है, वह प्रत्येक साधक को मुझे देनी है, जो जीवन भर के लिए। जब मैं सिद्धाश्रम में गया तब पहली बार सिद्धाश्रम गुटिका मुझे दी गई कि इसके बाद में तुम्हारे ऊपर न दुख, न दारिद्र्य, न कष्ट, न पीड़ा, न तकलीफ, न चिंतन, न विचार, न कोई तांत्रिक पद्धति, न कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ये गुटिका तुम्हें एक अद्भुत है। और उस गुटिका को मैंने अपनी जांग चीर करके उसके अंदर रख करके ऊपर से टांके लगा दी। आज भी गुटिका मेरे शरीर में विद्यमान है। और उसके बाद में कोई शत्रु मेरे ऊपर खावी हावी हो ही नहीं सका, न भूत, न प्रेत, न पिशाच, न मनुष्य। ऐसी गुटिका मैं इस जीवन में आपको दूंगा और आपको प्रत्येक को दूंगा। इतनी अद्भुत चीज दूंगा। मगर आप जांग चीर के नहीं रखते। ऐसा नहीं कि मैंने तो रख दिया, क्योंकि मैं तो सन्यासी था, शेर और अजगर और जंगलों में रहता था। और मैं सन्यासी अपने पास तो कोई रखता ही नहीं, न तुम भी रखता है, न चिमटा रखता है। इसलिए पास में कोई चीज होनी चाहिए। तो मैंने जांग चीर के उसमें आज से ही टांके लगाए और आज भी लगी हुई, आप देख लें। इसके बाद में कोई संशय से आपके पास भी वही गुटिका जो मुझे प्रदान की गई थी आज से 50-45 साल पहले, वही गुटिका इस बार लड़ झगड़ के लाया हूं। और मैं उस साधकों को, प्रत्येक साधक को दूंगा, चाहे वो सिद्ध साधक होंगी या साधिका होंगी, मैं दूंगा। इस बार लाया हूं। बल बल पूज्य गुरुदेव की, बल बल पूज्य गुरुदेव की, आज के आनंद की। हर हर महादेव। ये छोटी घटना नहीं है, ये छोटी गुटिका नहीं है, ये छोटी वस्तु नहीं है। ये अपने आप में युगांतरकारी घटना है, अपने आप में एक अद्भुत और तेजस्वी चीज है, एक आश्चर्यजनक चीज है। एक मूर्ख के हाथ में हीरा दे दिया जाए तो हीरे की कदर नहीं जानेगा, वो एक अलग बात है। मगर अब आप समर्थ हैं, इसलिए मैं आपको उतनी शक्ति कि आप बोलने और श्राप लगे, आप बोले और वरदान मिले। इतनी आपकी जीभ में शक्ति और इतनी आंख में दिव्य दृष्टि कि आपकी आंखों में चिंगारी निकले और शांति निकले। वह गुटिका अपने आप में इतनी तेजी वह दूं, और वैसा देने के लिए आपके इस गुरु पूर्णिमा में चंडीगढ़ में आया हूं। ये चंडीगढ़ की सौभाग्य है, ये आपका सौभाग्य है, आप आए हैं, इसीलिए प्रदान करूंगा आपको। और इसीलिए इस शरीर रूपी बर्तन को मांजना है। नकली शरीर में एकदम से हीरा रह नहीं सकता, क्योंकि आदमी हीरा खाता है तो मर जाता है, 5 मिनट के अंदर वो नाड़ियों को काट लेता है। बहुत पहले महारानियां होती थी, महाराजा होते, आत्महत्या करते तो हीरा खा के मरते थे। बड़े लोग बड़े तरीके से मरते हैं, अमरसी बांध के मरते हैं। महाराजा थे तब हीरा चाट के मरते थे, हीरा चाटना कहते थे। मगर जो अपने आप में बहुत सक्षम हो, हीरा क्या करेगा? उसमें शरीर में 10,000 हीरे। मैं तो आपको खुद को हीरा बना रहा हूं, कोई नूर तो टके की चीज है। आपको खुद को अद्वितीय बना रहा हूं, जहां जाओगे रोशनी बन जाए, वैसी चीज बनाना चाहता हूं। इसलिए मैं आपसे लेने के लिए कुछ नहीं आया हूं, मैं आपको देने के लिए आया हूं। यदि आप शिष्य हैं,
यदि आप साधक हैं, यदि आप समर्पित हैं, यदि आप मुझसे जुड़े हुए हैं, यदि आप शरीर का मैल निकाल करके, शरीर का मोह छोड़ करके आप पूर्ण रूप से श्रम अर्पण, पूर्ण रूप से अर्पित हैं, फिर मैं अपने पास रख के करूंगा भी क्या? उनसे भी झगड़ करके आया ही हूं, और झगड़ा आपसे भी करूंगा। आपसे भी इसलिए करूंगा कि आपको तैयार होना, लेने के लिए उतना क्षत्र, उतनी तैयारी करना है, आपको करना है दीक्षाओं के माध्यम से, साधनाओं के माध्यम से, तभी वह दे पाऊंगा, तभी क्षमता हो पाएगी। इसलिए अगर झगड़ा करता हूं तो प्यार के साथ करता हूं, कहता हूं तो चिंगारी के साथ कहता हूं। आंख में चिंगारी निकलती है तो आपको रोज के लिए चिंगारी निकलती है, मगर अहित आपका नहीं होने दूंगा। कोई आपकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता, पहले मैं उंगली में रोक दूंगा उसकी। ये ध्यान रखना आपकी तरफ से। आज इस शिविर का पहला सत्र है और इस सत्र में मैं दीक्षा भी दूंगा। जो दीक्षा ले चुके वो भी लेते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मैंने खुद ने एक ही दीक्षा, गुरु दीक्षा कम से कम 20 बार ली, एक ही गुरु से 25 बार ली। एक बार ले ली थी, दूसरी बार भी ली, तीसरी बार भी ली, क्योंकि जब तक मेरा मन मंजा नहीं तब तक मुझे दीक्षा के माध्यम से मन को मांझना ही पड़ा। विशिष्ट दीक्षा भी ली, परिवार के लिए भी ली, योग्य पुत्र बने, सही पत्नी मिले, सही परिवार हो, सदगृहस्थ हो, उसके लिए भी दीक्षाएं ली मैंने। क्यों? गृहस्थ हूं, सन्यासी तो था और सन्यासी आज भी हूं। सन्यासी का मतलब नहीं जंगल में चला जाए और कपड़े लंगोट लगा दे, वो सन्यासी नहीं कहते। जो सबको छोड़ चुका है तो अपने घर में है, नहीं है तो नहीं है, चले तो साथ चले, नहीं तो अपने घर बैठ, मैं अपने घर पे बैठा हूं। ये शिष्य मेरे साथ में, न बेटों का मोह है, न पत्नी का मोह है। तुम हो, तुम्हारे साथ चला चलेंगे, देखा जाएगा, पीछे आएंगे तो आएंगे, मर्जी इनकी। मैं ऐसा मोहग्रस्त हूं भी नहीं, मगर पीछे आएगी, उम्मीद है, कह रही मैं आऊंगी। नहीं छोड़ेगी, मुझे मालूम है, मुझे 100% मालूम है, ऐसा होगा भी नहीं। कहीं जाएगी कहां? लोग कहेंगे ये क्या हो रहा है, क्योंकि अभी मैं आया तो पीछे पीछे आई, जाऊंगा तो पीछे पीछे जाएगी। क्योंकि मैं गृहस्थ हूं और गृहस्थ की समस्याओं को समझता हूं। मुझे अभी एक ट्रिब्यून के संवाददाता मिले वहां होटल में, उनका कि आपने शादी की है? उनका शादी, बच्चे पैदा किए और बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं, आपको कुछ और पूछना है? ये उनको युक्ति भी समझा दी कि तुम्हें और बच्चे कैसे पैदा करने हैं, तुम्हें और तो कुछ नहीं पूछना है कि आपने शादी कैसे की। मैं 4 फेरे खाए, शादी करी कैसे कि अब मैं डिटेल तुम्हें क्या समझाऊंगा। उनका गुरु तो शादी करते ही नहीं। मैं ऐसे गुरु बेकार पाखंडी होते हैं, शादी नहीं करते। हम तो चुपके शादी करने से और पर्दे में शादी करने से क्या फायदा? खुल करके समाज के सामने शादी की, वो पर्दे के पीछे शादी करते हैं, बाहर के हमने शादी नहीं की। और शादी नहीं की, बच्चे तुम्हारे 25 पैदा हो गए, वो कहां से हो गए? हम तो खुलेआम कहते हैं ये बच्चे हैं, ये पर्दे, ये पत्नी बैठी साथ। हमने नहीं सुना। तो आपने नहीं सुना, मैं सुना रहा हूं। वो अंदर बैठी पत्नी पूछ रहे है कि नहीं, छुपा के थोड़ी रखी। इसलिए मैं गृहस्थ हूं और सन्यासी भी हूं। चिंता नहीं है, होगा तो पीछे आएगी, नहीं आएगी इसकी मर्जी। बेटों के साथ में मेरी ड्यूटी खत्म है, इसलिए हरदम दुपट्टा साथ में रखता हूं, रवाना। और शिष्य साथ में होने चाहिए, इसको तो छोड़ूंगा नहीं। ये तो गारंटी, हाथ पकड़ के ले जाऊंगा तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये बात पक्की है। गुरुदेव की, सिद्धार्थ साधक परिवार की, वंदनीय माता जी की, सिद्धार्थ साधक परिवार की, हर हर महादेव। वास्तव में ये सौभाग्य के दिन है, वास्तव में ये आत्मसंतोष के क्षण है, वास्तव में ये तेजस्विता के क्षण है कि गुरुदेव ने पहली बार कहा कि इतनी उच्च कोटि की मैं गुटिका दूंगा, पहली बार कहा कि मैं उच्च कोटि की प्रयोग संपन्न करवाऊंगा, पहली बार कहा कि मैं 10 बार कहेंगे 10 बार भी उनके बर्तन मांजूंगा। बर्तन मांजने को शरीर रूपी बर्तन को मांजूंगा, शुद्ध करूंगा, स्वर्ण खप्पर बनाऊंगा और उसमें वह गुटिका डाल सकूंगा। यह आपका सौभाग्य है, यह आपका दुर्भाग्य है। आप किस जगह खड़े हैं, यह आपकी इच्छा है। मेरी इच्छा, मेरी आकांक्षा, मेरी भावना, मेरा चिंतन, मेरे विचार, मेरी धारणा, यह सब कुछ है कि इन शिष्यों को अपने आप में इतना ऊंचा उछाल देना है कि पूरा संसार इनको देख सके। तब मैं सही अर्थों में गुरु हूं, तब मैं सही अर्थों में आपका गुरु हूं, आपका रखवाला हूं, आपका पिता हूं। मैं इतना समझता हूं कि मैं आपका हूं और मैं इतना समझता हूं कि आप मेरे और केवल मेरे हैं, इतना भी मैं समझता हूं। बस मैं व्यवसायी नहीं हूं और मैं कोई कॉमर्शियल नहीं हूं। न मुझे व्यवसाय करना आता है, न कॉमर्स करना आता है, न बिजनेस करना आता है, न कागज के नोट जेबों में रखना आता है। और उसके बाद भी जो कुछ करता हूं खुले और दृढ़ के साथ करता हूं, चोरी छुपे कुछ करता ही नहीं हूं।
क्योंकि शुरू से आदत ही ऐसी पड़ी है, अड़ियल पड़ी है, अड़ियल है और रहे, अंतिम क्षण तक रहे। शिष्यों को थप्पड़ मारूं तो कस करके मारूं, गला पकड़ूं, जोर से पकड़ूं, मगर उनको दूं, ज्ञान दूं, चेतना दूं, सूर्य बनाऊं, ये इच्छा, ये आकांक्षा तो रहेगी। आप मेरा हाथ नहीं पकड़ेंगे, मैं खुद आपका हाथ क्या पूरा शरीर पकड़ूंगा, लेके चलूंगा साथ में, ये गारंटी है। इसलिए शाम को आज आयोजकों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और अच्छी व्यवस्था करेंगे। यहां पर दीप प्रज्वलन किया है, ज्ञान का दीप जो निरंतर जलता रहेगा। आप साधक हैं और साधकों के रूप में बैठे हैं, बिल्कुल पीला दुपट्टा पहने हुए और बिल्कुल भव्यता के साथ में। सारा मोह माया ममता 4 दिन के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेवं समर्पित, आप मेरे हैं, मुझे अपने आप को समर्पित कर दीजिए। कृष्ण ने भी ऐसा ही कहा, मैं भी एक गुरु के रूप में वही बात दोहरा रहा हूं कि सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जो कुछ है, झूठ छल कपट व्यभिचार असत्य, वो भी आप चरणों में समर्पित कर दीजिए, वो भी अपने पास मत रखिए। मैल गंदा निंदा जो भी है वो भी समर्पित कर दीजिए, मैं शुद्ध हृदय लेकर के समर्पित कीजिए। फिर बाद में ये सब पहले समाप्त कर दीजिए, और ये समाप्त होंगे दीक्षाओं के माध्यम से। और अपने परिवार के लिए, उन्नति के लिए भी ये दीक्षाएं लेंगे और मैं दूंगा। देने का मतलब इतना सामान नहीं कि मैंने आपको केवल स्पर्श किया, देने का मतलब है तपस्या का अंश दिया, और हजारों लोगों के काम पूरे हुए। आप में से 50% से 80% लोग तक कहेंगे कि आपने दी और काम हुआ। ये ऐसे नहीं बोलते। इसीलिए शाम को वापस मैं आऊंगा, तब मैं अपना पहला प्रवचन प्रारंभ करूंगा और मैं बताऊंगा कि हम किस तरीके से गतिशील होना है, कौन से उच्च कोटि के प्रयोग करने हैं, किस तरीके से करने हैं, किस तरीके से मंत्र जाप करना है और कैसे मंत्र जाप करना है कि इन 4 दिनों में सब कुछ हो जाए। हो जाएगा तो 1-2 दिन में ही हो जाएगा सब कुछ। हिरोशिमा पे बम पड़ा तो 1 दिन में हिरोशिमा समाप्त हो गया। सूर्य बनने लगा तो 1 दिन में ही बन जाएगा। उसके लिए कोई 10 साल 50 साल इंतजार करने की जरूरत होती ही नहीं। बस आप सक्षम हो, आप उछलने के लिए तैयार हैं, आप उस नदी में कूदने के लिए तैयार हो जाएं, आप समर्पित होने के लिए तैयार हो जाएं। आप तैयार हैं, मैं तैयार होकर खड़ा ही आए इसीलिए हूं। इसलिए ये प्रत्येक क्षण हमारे हैं, उपयोग करना है। मैं एक बार फिर इस व्यास पूर्णिमा पर, इस गुरु पूर्णिमा पर, इस शिष्य पूर्णिमा पर, क्योंकि गुरु पूर्णिमा तो 30 तारीख को है, पहले 3 दिन तो शिष्य पूर्णिमा है, इसलिए शिष्य भी अपनी पूर्णिमा पूरी कर लें। पूर्णिमा मतलब पूर्ण हो जाएं इन 3 दिनों में, अधूरे नहीं रहें। ये 27, 28, 29 तक तो शिष्य पूर्णिमा है, और लास्ट डे तो फिर मैं पूर्ण आपको बना दूंगा, और पूर्णिमा ही, गुरु पूर्णिमा ही वो दिन मेरा है। इसलिए आप पूर्णता बनाना ही है, अपने आप में पहले खुद बनाइए, और मैं आपके लिए साथ हूं उस प्रत्येक तरीके से, जो भी आप चाहें, जिस तरीके से भी चाहें। प्रत्येक क्षण मेरे दरवाजे खुले, मेरे हृदय के दरवाजे खुले हैं आप लोगों के लिए। कोई क्षण आपके लिए है, मेरा कोई क्षण नहीं है, सब कुछ आपके पास है। जैसा भी आप चाहें इन क्षणों का उपयोग करें। मैं एक बार फिर एक गुरु के रूप में, एक आत्मीय रूप में, एक पिता के रूप में मैं आपको हृदय से और अत्यंत हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि आपकी सारी इस बार मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, आप सही अर्थों में शिष्य बन जाएं, सही अर्थों में सूर्य बन जाएं, तेजस्वी बन जाएं, अद्वितीय बन जाएं। ऐसा मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं, ऐसी कल्याण कामना करता हूं। अब मैं दीक्षा दे रहा हूं, जो दीक्षाओं के लिए नाम लिखवा दिए हैं, क्योंकि शाम को और दीक्षा वालों की भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी। गुरु दीक्षा जो कि एक तरफ बैठे हैं, उनको मैं गुरु मंत्र दे रहा हूं। गुरु मंत्र दे रहा हूं का मतलब है आज से तुम्हारी पूरी जिम्मेवारी मेरी है। ये गुरु मंत्र का मतलब मूल अर्थ ये है, आज से तुम फ्री हुए, अब मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको पूर्णता दूं। मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, आपको चेतना दे रहा हूं, आपको ज्ञान दे रहा हूं, आपको पूर्णता दे रहा हूं, यह मेरी जिम्मेवारी है। जब मैंने पहली बार आज से 60-55 साल पहले
जब पहली बार कह दिया था कि अब तुम मेरी पत्नी हो, जिम्मेदारी तुम्हारी मेरी है, अब ये तो निश्चिंत हो गई, उसके बाद आज तक निभाया है, 100% निभाया है, 101% निभाया है। और इसलिए जब आपको कह दिया कि आप मेरे हैं, तो मैं अगले 50 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक मैं आपको निभाऊंगा। आप मेरे साथ हैं क्योंकि आपने दीक्षा ली है, इसलिए गुरु दीक्षा दे रहा हूं। उसके बाद विशेष दीक्षा। विशेष का मतलब है अपनी मनो इच्छा हो, चाहे भौतिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो। इच्छाएं तो उन्हीं चाहिए। इच्छा विहीन पशु, जैसे इच्छाएं नहीं है वो पशुवत होता, पशु की कोई इच्छा होती नहीं। गया चरा और वापिस खूंटे पे बंद गया, दूध लिया तो दूध लिया और वापिस चारा खिला दिया, चारा खिला दिया, वो पशु होता है। इच्छाएं हो और इच्छाएं पूरी हो और ऊंची से ऊंची इच्छाएं हो। घटिया इच्छाएं भी क्या लेनी है। बनना है तो फिर लखपति करोड़पति बनना है, फिर ऐसे 25,000 50,000 लाख 2 लाख नहीं, ऐसा बने कि अद्वितीय बने। जवान हो तो ऐसे हो कि मुक्की मारे 25 लोग मरे, एक को धक्का देने 50 गिरे, ऐसा जवानी आनी चाहिए, फिर वो भी मैं आपको दूंगा। इच्छाएं तो होनी चाहिए, इसलिए उसको विशेष दीक्षा कहते हैं। और आप तो ट्रेंड है, ज्ञान है, चेतना है, इतनी बार आप मेरे पास जुड़े हैं और अगर अगले 1000 वर्ष भी भगवान मुझे उम्र दूंगी तो 1000 वर्ष भी मेरे पास आएंगे ही, क्योंकि तब तक आप कहीं नहीं जा सकते, शरीर शांत हो ही नहीं सकता आपका, ये गारंटी है, ये चैलेंज है। जितनी उम्र मेरी है उतनी आपकी है ही। अब हम सब हाथ जोड़े और भगवान गणपति का स्मरण करें। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विक्तो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतान्नामानि यपठे शृण्वाद्भि विद्यारंभे वाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लां वरदरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्ते सांजयस्ते सांकृतस्ते सांग पराजय ये सामिंदे वृश्यामो वदेस्थोऽपि जनार्दन। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरैः सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। 2-3 लाइनें और जोड़ रहा हूं, शास्त्र में नहीं है। आलोचक करें उनका भी जय हो, जो निंदा करें उनकी भी जय हो, जो गालियां दे उनकी भी जय हो। धन्यवाद, आशीर्वाद देता हूं उनको भी, क्योंकि वैसे लोग भी हमारे बीच में हैं। ये शास्त्र में नहीं था, अब मैं जोड़ना शुरू किया है। अब मैं आपको सबसे पहले स्मरण संकल्प करवाता हूं। हाथ में जल लीजिए, और जल नहीं है तो मान लीजिए आपके हाथ में जल है। नहीं, जल पात्र स्टॉल पर है, आपको लेना चाहिए। जैसे आपके पास जल रहे, कोई बात नहीं, अभी आप ऐसा मानिए कि आपके हाथ में जल है, क्योंकि मंत्राधीनास्थ देवता है, मंत्र के अधीन देवता है। आप हाथ खोलिए, फिर मंत्र को, जल को आह्वान करता हूं, गंगा को, आपके हाथ में रहे। ओम वरुणस्योतम भानुमसि वारुणसिकं भजनी स्थौ वरुणस्य रेतसदन्यसि वरुणस्य रेतसदमासीद मम प्रत्येक शिष्यत्वम अधे स्तां पूर्वसम अधे पूर्वासां वाम भाग दक्षिण भागे तां पूर्ण गंगा आवाहयामि समर्पयामि नमः। तत्रादौ संकल्पं कुर्यात्। ओम विष्णु भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे शालिवाहन शाखे बौद्धावतारे संवत्सरे संवत में एक और संवता 2053 द्वितीय आषाढ़ मासे सुबह शुक्ल पक्षियास्तु एकादश्यायाम प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल स्नानम शकलम मन इप्सित कामना सिद्ध्यर्थम लोके वासे भाया राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तिथम सभार्यस्य सपुत्रस्य सबान्धुस्य सखिल कुटुंब सदस्य समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार राम आयु आरोग्य थाम। अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र या जाति बोलिए। अमुक शर्मा हम, नाम बोलिए। ताम शिष्यत्वम धारयामि मम प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम ताम चरणे समर्पयामि। ताम आज्ञाम परिपालय। ताम चित्ते मम चित्ते त्वम देह मम देह त्वम प्राण मम प्राण। ताम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम स सिद्धाश्रम गुटिका युक्त समस्त दीक्षा समस्त साधना प्राप्तव्यम संपर्ददे। हे जल छोड़ दीजिए। यज्ञोपवीतम धारयामि नमः। आपके सामने यज्ञोपवीत होगा, उसको लेके ऊंचा उठाइए। जो धागा है, बल बुद्धि साहस
तेजस्विता प्राप्ता निमित्तम यज्ञोपवितमिति परमेश्वर श्रीलिंगोक्ता देवता यज्ञोपधारणे विनियोग यज्ञोपवितम परमं पवित्रम प्रजापतिर्या सहजम पुरुषात् आयुष्मुग्रम प्रतिमुंजशुभ्रम यज्ञोपवितम बलुतेजा यज्ञसामतेनोपधीयामि। गले में पहन लीजिए माला की तरह या दाई ना डाल, दोनों तरीके से कोई भी, बस ठीक है, गले में पहन लीजिए। एतावदन परितुम ब्रह्मत्वम धारत मया जीर्ण त्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम शिखाबंधनम। चोटी गांठ गाइए। मानस तो कितने मान आखि मानो गोखु मानो अश्वेखुमा स्वा हवा महे तत्रादु स्वस्ते न तिलकम कृत्वा। आपके तिलक किया हुआ, फिर आप ऐसा ओम नमो सुनंताय सहस मूर्तये सहस पादाक्षरोर्भावे सहस नामने पुरुषाय शाश्वते सहस कोटि धारणे नमः तत्रादु गुरुम प्रार्थयेतः। अब गुरु की प्रार्थना करें, हाथ जोड़ दीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालम पंगुलं यते गिरिम यत्कृपात् वन्दे परमानंद माधवम। गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि नमः। गुरु मंत्रम दद्यात्। आपके सामने कार्ड है, इसके ऊपर मंत्र लिखा हुआ है, मैं बोलूंगा, आप मेरे साथ बोलेंगे। बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तत्रादो चेतना मंत्रम श्रेता ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। तत्रादु गायत्री मंत्रम स्मरेता ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स पूर्णता प्राप्ता निमित्तम गुरुमंत्रम प्राप्यतम आशीर्वादम पठेत। दोनों हाथ खोलिए, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम विनाशोस्तु मित्राणाम यस्तव। ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण ब्रह्मवाक्यस्थान्त्यं हनन्तीं तशत्रुवान् अक्षतान् प्रस्तेतुन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा। चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम शीर्वशमारोग्यम मावदत्मनं महीते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुं श्रीश्चते लक्ष्मी सपत्न्यां बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्नो व्यातं निखाणां निखान सर्वलोकं निखान मम समस्त श्रीणाम पूर्णताय प्राप्ता निमित्तम ताम आशीर्वादम पठेत। आप स्फटिक माला से या कीक माला से नित्य 4 माला जीवन पर्यंत गुरु मंत्र की करें। सबसे ऊपर जो मंत्र लिखा हुआ है ओम परमत्वा नारायणाय गुरुभ्यो नमः। दूसरा या तीसरा मंत्र की माला यदि संभव हो और उचित हो और समय हो तो करें। बाकी पहले मंत्र की 4 माला करें, जिससे कि आपका और मेरा संबंध वायुमंडल से जुड़ा हुआ रह सके और मैं आपकी समस्याओं में और आपके कार्यों में सहयोगी बन सकूं और आपकी सहायता कर सकूं, हेल्प कर सकूं। अब विशेष दीक्षा वाले इधर से आएंगे, ऊपर आएंगे और फिर इधर से उतर जाएंगे और फिर अपनी जगह बैठ जाएंगे। विशेष दीक्षा आप केवल 1 सेकंड लगेगा उनको विशेष दीक्षा लेने के लिए। मैं आपकी आंख में देखूं और आप मेरी तरफ देखें बस, और जो आपकी इच्छा हो वो कंप्लीट हो वह 1 सेकंड में, मगर आप अनुशासन से विलंब नहीं करें और बाकी जो आयोजक हैं वो व्यवस्था से बिल्कुल लाएं। आप लोग अपनी जगह बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं और बातचीत नहीं करेंगे, गड़बड़ हो जाएगी।